नमस्कार, मेरा नाम है संजय दवे और आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो संजय पीठाधीश। अब आज हम आपको महालक्ष्मी माता के जन्मोत्सव से जुड़ी हुई बहुत श्रेष्ठ जानकारी दे रहे हैं। अभी जो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं वो पितरों के लिए श्रेष्ठ है और बड़े ही धूमधाम से इस उत्सव को भी पूरा देश मना रहा है अपने पितरों की शांति के लिए, उनकी सद्गति के लिए। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष की अष्टमी को महालक्ष्मी माता का जन्मोत्सव होता है। मतलब आप समझ लीजिए 100 में से 98% तो जानते ही नहीं है। ये जो श्राद्ध पक्ष की अष्टमी आएगी ये 14 सितंबर 2025 उस दिन ही आएगी और महालक्ष्मी माता का जन्मोत्सव भी उसी दिन है। कई लोगों की ये कुल देवी है, किसी की आराध्य देवी है और कई लोग समाज जातियां अपने अपने आराध्य देवी के रूप में इनका महालक्ष्मी माता का पूजन करते हैं। शायद उनको भी बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि उस दिन महालक्ष्मी का जन्मोत्सव होता है। अब करना क्या है, हमने हमारे पिछले जो वीडियो हैं उनमें संपूर्ण जानकारी दी थी जब राधाष्टमी का त्यौहार चल रहा था। ये एक्चुअल में जो व्रत है, जो सही मायने में ये व्रत है, ये अनुष्ठान है, जो ये उपवास है, राधा अष्टमी से प्रारंभ होता है और श्राद्ध पक्ष की अष्टमी को समाप्त होता है। ये 16 दिन का व्रत होता है, उपवास होता है। अब कई लोग इस वीडियो को लेट देखें या कुछ लोगों से 16 दिन का व्रत और उपवास और अनुष्ठान नहीं होता है, तो ऐसी भी शास्त्रों में जानकारी कही गई है कि आप 16 दिन न कर सकें तो श्राद्ध पक्ष की अष्टमी जो 14 सितंबर को आ रही है उस दिन भी महालक्ष्मी का ये व्रत अनुष्ठान उपवास कर सकते हैं। अब इसमें बहुत ही सिंपल सा काम है। हम आपको पूर्ण विधि 16 दिन की तो इसमें नहीं बता रहे क्योंकि वो तो अब समय जा चुका है, लेकिन एक दिन की विधि पूरी बता रहे हैं। देखिए, ये जितना भी काम है ये भाव और श्रद्धा से होता है और ये आप करेंगे, आपको 100% आने वाली महालक्ष्मी की जन्मदिन से पहले, यानी आने वाले श्राद्ध पक्ष की अष्टमी से पहले आपके पैसे से जुड़े हुए सारे काम जो अटके हुए हैं वो एक क्षण में समाप्त हो जाएंगे और आपको अथाह संपत्ति का लाभ होगा। अब करना क्या है, आप श्राद्ध पक्ष की जो अष्टमी आएगी 14 सितंबर 2025 को, जो इस व्रत अनुष्ठान का लाभ लेना चाहते हैं, जिसको लक्ष्मी जी विशेष रूप से चाहिए, वो ये व्रत जिस आधार पर मैं कह रहा हूँ उसी भाव से श्रद्धा से कीजिएगा, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप उस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्री पति पत्नी का जोड़ा भी कर सकती है, बच्चे भी कर सकते हैं। अब करना क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, शौच आदि से निवृत्त होइए और स्नान ध्यान से अपने रोज जो आप जीवन में प्रतिदिन आपके खट कर्म यानी कि नित्य क्रिया पूजा पाठ भगवान कुल देवी वगैरह का जो पूजन करते हैं वो कीजिए। और शुभ चौगड़िए में, यानी उस दिन जो श्रेष्ठ चौगड़िया है उसमें आपको एक चौकी स्थापित करनी है और उस पर गणेश कार्तिकेय स्थापित कीजिए, सुपारी के रूप में भी चलेंगे, और लक्ष्मी नारायण की मूर्ति तस्वीर जो भी हो आप साथ में लगा सकते हैं। और यदि लक्ष्मी जी सिंगल हैं किसी के घर में तो वो भी स्थापित कीजिए महालक्ष्मी माता को, और पास में सुपारी के रूप में नारायण को स्थापित कीजिए। अब इसमें विशेष बात यह है कि उस चौकी को स्थापित करने के बाद आप उनका धूप दीप नैवेद्य ये तो सब करते हैं और सभी करते हैं, आपको भी करना है। दूध दही घी शक्कर शहद से पंचामृत से उनका अभिषेक स्नान करवाइए। कमल के फूल यदि कहीं मिल जाए तो वो चढ़ाइए। 16 श्री सूक्त के पाठ से 16 कमल के फूल चढ़ाइए। और यदि वो व्यवस्था नहीं है तो कमल के बीज होते हैं वो भी आप श्री सूक्त के 16 मंत्रों से अर्पण कर सकते हैं। आप कीजिए। उनको कुमकुम चंदन के तिलक, धूप दीप नैवेद्य, अक्षत, फूल, मालाएं, सारी जो जितनी भी सामग्रियां हैं जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं वो आप सब अर्पण कीजिए। और संध्या काल तक आपको व्रत, रात्रि तक व्रत और उपवास करना है। अगर किसी के कोई दवाई वगैरह चल रही है शुगर थायराइड बीपी की तो वो सूक्ष्म फलाहार कर सकते हैं, और नहीं भी चल रही है तो भी शास्त्र में ये लिखा है कि व्रत उपवास तो सूक्ष्म फलाहार से हो तो ठीक है, तो उसमें श्रेष्ठता रहती है। तो थोड़ा सा आप खाइए नॉर्मल फल, दूध चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। और
संध्या काल के बाद भी आप माँ भगवती की आराधना करते रहिए। अगर किसी को कोई मंत्र नहीं आता है तो लक्ष्मी जी का एक विशेष मंत्र है, वो हम आपको बता रहे हैं, वो आप कीजिए। मंत्र है ओम श्रीम श्रीम श्रीम। या तो आप कमल गट्टे की माला से कीजिए या हल्दी की माला से कीजिए, और कुछ नहीं है तो तुलसी की माला से कीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। ओम श्रीम श्रीम श्रीम, ओम श्रीम श्रीम श्रीम, ये मंत्र बोल सकते हैं, आराधना कीजिए। और प्रसाद के लिए आपको जो विशेष सामग्री तैयार करनी है वो भी बहुत विशेष है। मैदे की पूरियाँ आपको बनानी है बिना नमक की, जिसको घी में तलना है। बड़ी बड़ी पूरियाँ बनाइए, बिना नमक की घी में तलिए, और चावल की खीर माँ भगवती के लिए तैयार कीजिए और वो बना के रख दीजिए अच्छे शुभ समय में। और अर्धरात्रि में 12 बजे, जैसे ही फिक्स घड़ी में 12 बज जाएं, उस समय लक्ष्मी जी विचरण करते हैं पृथ्वी पर, क्योंकि उनका जन्मदिन होता है। और वो बोलते हैं को जागरी, यानी कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है। ऐसे 2 अवसर आते हैं भाई और बहनों, जब लक्ष्मी जी धरती पे विचरण करते हो और हमारे घर में अगर बहुत अच्छी पूजन चल रही होती है तो वो बोलते हैं को जागरी, यानी कौन जाग रहा है। और जो जागता है वो लाभ प्राप्त करता है। फिक्स रात्रि में 12 बजे आप लक्ष्मी जी को खीर और जो मैदे की पूरियाँ उनका प्रसाद चढ़ाइए, धूप दीप नैवेद्य दीजिए, और उनको आप चाहें तो जोत भी कर सकते हैं। और फिर एक तांबे के कलश में शुद्ध जल, उसमें कुमकुम चंदन हल्दी और रौली वगैरह डालकर पुष्प ध्रुवा आप घर से बाहर जाइए और चंद्रदेव को अर्घ देना है। चंद्रदेव को अर्घ का ये नियम है कि चंद्रमा जो है वो लक्ष्मी जी के भाई है, क्योंकि समुद्र मंथन से 2 रत्न निकले थे, चंद्रमा और अमृत, जिसके लिए देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ, वो लक्ष्मी जी के सगे भाई है, चंद्रमा और अमृत। तो वो आपको चंद्रमा को अर्घ देना है और प्रार्थना करनी है कि हमारा ये अर्घ महालक्ष्मी तक आप पहुंचाइए और हमारे लिए प्रार्थना करवाइए कि हमारे घर में वो उनके पति के साथ में विराजमान हो। ये अर्घ पूरा करने के बाद आपको तुरंत नहीं आना है, उत्तर दिशा में ये प्रार्थना करनी है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके कि लक्ष्मी जी आप हमारे घर में पधारो, लक्ष्मी जी आप हमारे घर में पधारो। फिर आप घर में आइए और तुरंत दरवाजे बंद मत कीजिए, कपाट 10 मिनट तक खुला रखिए। लक्ष्मी जी आपके घर में निश्चित रूप से प्रवेश करेंगे और नारायण के साथ में प्रवेश करेंगे। इस तरह से वो घर में प्रवेश हो जाएंगे। 10 मिनट बाद आप कपाट बंद कीजिए। आपका जो व्रत है, जो आप सुबह से शाम रात्रि तक आपने कुछ नहीं खाया, आपको उस दिन सिर्फ वही प्रसाद खाना है, वो खीर और मैदे की पूरियाँ, जिसको देसी में खाजे कहते हैं। खीर और खाजे आप खाइए और फिर अपना व्रत खोलिए। आप मान के चलिए आने वाली श्राद्ध पक्ष की अष्टमी यानी उस तक तो सारे काम आपके सफल हो जाएंगे और लक्ष्मी जी आपके घर में चिरकाल तक निवास करेंगे। इसलिए आप इस व्रत और अनुष्ठान को विधि विधान से कीजिए। अब एक और विशेष जानकारी दे रहे हैं, यदि किसी से ये घर पर नहीं होता है तो एक सूक्ष्म विधि और है। आप लक्ष्मी जी के मंदिर जाइए, महालक्ष्मी माता का जो मंदिर हो, महालक्ष्मी माता का मंदिर कैसा, जिसमें मूर्ति बड़ी हो और नारायण छोटे हो, वो पूर्ण रूप से महालक्ष्मी माता का मंदिर मान्य है। कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जिसमें लक्ष्मी नारायण आपस में पास में एक जैसे खड़े हैं, वो तो फिर नारायण और लक्ष्मी का मंदिर हुआ। ये बहुत ही गहन विषय है। महालक्ष्मी माता का जो मंदिर है, जिसमें लक्ष्मी जी बड़े विग्रह में विराजमान है और नारायण छोटे हैं, वो महालक्ष्मी माता का एकदम पावन मंदिर हुआ। दूसरे भी मंदिर पावन ही है, लेकिन वो महालक्ष्मी का एकदम पूर्ण मंदिर माना जाएगा। आप वहाँ जाइए, पंडित जी को बोलिए दूध दही घी शक्कर शहद से अभिषेक कीजिए और पूजा करवाइए, उनके पंचामृत से स्नान करवाइए। 16 श्रृंगार महालक्ष्मी माता के मंदिर में भेंट करने हैं। 16 श्रृंगार 16 श्री सूक्त के मंत्रों से आप भेंट कीजिए और साथ में भी पैक करके आप दे सकते हैं, जिसमें साड़ी ब्लाउज पेटीकोट श्रृंगार की सामग्री। उसमें देखिए, लक्ष्मी जी के बिना हमारा कोई आसरा नहीं है। कलियुगे लक्ष्मी प्रदाने कलियुगे हरि नाम आधारा, यानी कलियुग में लक्ष्मी की प्रधानता है और आधार जो है वो उनके पति का है। अब आप यहाँ पर कंजूसी करेंगे तो आप समझ लीजिए कि यहाँ आप चूक कर गए। आपको महालक्ष्मी मंदिर में जाना है, 16 श्रृंगार भेंट करने हैं। उसमें चांदी की पायल, सोने की आपकी श्रद्धा और हैसियत के आधार पर नथ और चांदी की बिछिया जरूरी है।
हम किसके लिए कर रहे हैं? अगर महालक्ष्मी को ही हम प्रसन्न न कर पाएँ तो फिर हमारा कमाया हुआ क्या काम का? आपको उस मंदिर में जाना है और महालक्ष्मी माता के ये 16 श्रृंगार भेंट करने हैं, जिसमें अनिवार्य रूप से चांदी की पायल, बिछिया और नथ, और नारायण को भी आप पीताम्बर और उनके ऊपर हल्का सा गमछा जो भी होता है वो आप भेंट कीजिए, फूल हार भेंट कीजिए और उनको सच्चे हृदय से प्रार्थना कीजिए। देवी प्रसन्न हो जाएगी 16 श्रृंगारों से। कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ अब बताने वाला हूँ दोस्तों, 12 महीने 24 घंटे देवी महालक्ष्मी सिवाय नारायण के किसी को देखती ही नहीं है। अब आप मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, एक मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूँ कि लक्ष्मी जी नारायण को 24 घंटे देखती है। हमको वो 16 श्रृंगार भेंट करते समय ये प्रार्थना करनी है कि हमारे ऊपर सूक्ष्म दृष्टि डालिए एक क्षण के लिए। मुकेश अंबानी जो है हमारे उद्योगपति भारत, उनके ऊपर कितनी दृष्टि है मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं नारायण को देख रहा हूँ, मैं महालक्ष्मी के रूप में हूँ, बस ये इतनी सी दृष्टि जो है ये मुकेश अंबानी पर महालक्ष्मी ने डाली हुई है, क्योंकि वो नारायण के अलावा किसी को देखते नहीं है। और क्षण भर के लिए भी अगर उन्होंने आपको देख लिया तो आप मान के चलिए कि आपकी कल्पना से परे आपको लाभ होगा। और वो 16 श्रृंगार भेंट करके आपको हाथ जोड़ के देवी से प्रार्थना करनी है कि हम दीन दुखी आपके चरणों में हैं, हम दरिद्र हैं, हम कुछ नहीं है आपके सामने, आप हमें एक क्षण भर की दृष्टि से हमारे ऊपर दृष्टि डालिए। आप मान के चलिए वो दृष्टि पड़ जाएगी और आप अथाह संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। और इसी तरह से ये व्रत कीजिए, देवी को 16 श्रृंगार भेंट कीजिए और अपनी मनोकामना सिद्ध कीजिए। तो ये था महालक्ष्मी माता का व्रत और अनुष्ठान, जो 14 सितंबर 2025 को होगा, श्राद्ध पक्ष की अष्टमी के दिन। आप ये कीजिए, लाभ प्राप्त कीजिए। इसी तरह के विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महालक्ष्मी।